हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपके लिए लेकर के आए बिहार पुलिस जो प्रोविडेंट कांस्टेबल का 2026 में एग्जाम होने वाले टॉप 100 बायोलॉजी का क्वेश्चन लेकर के हैं। बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है बायोलॉजी में, तो वीडियो तक को अंत तक जरूर देखिएगा और जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। प्रश्न संख्या पे 1 में है, जीवन की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? तो आपका है, ये है आपका कोशिका, जो आपका संरचनात्मक एवं मूलभूत इकाई है आपका मानव शरीर का। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 2, कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 3 में आपका निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली कहा जाता है आपको लाइकोसोम को कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 4 में डीएनए का जो है आपका द्विकुंड मॉडल, जो डबल हेलिक्स मॉडल है, वो किसने प्रतिपादन किया था? जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, डीएनए का जो है डबल हेलिक्स मॉडल कुछ इस तरह से है, उसके बाद इस तरह से इसको जो है वो जुड़ा हुआ आपस में डबल हेलिक्स मॉडल कहा जाता है इसे। तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था आपका वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 5 में आपका मानव शरीर की प्रत्येक कायिकी कोशिका के गुणसूत्र, मानव शरीर की प्रत्येक कायिकी कोशिका के गुणसूत्र क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो है क्रोमोजोम की संख्या होती है वो है आपका होता है 48। तो आपका 24 जोड़ा हो गया, 24 दूनी 48। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 6 में आपका प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो प्रोटीन संश्लेषण का जो है वो कहाँ पे होता है? तो वो होता है आपका राइबोसोम में होता है आपका प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्थल है आपका राइबोसोम। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 7 में आपको पादप कोशिका भित्ति जो सेल वॉल का मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो पादप कोशिका मतलब जो प्लांट वगैरह में जो सेल होता है तो उसका जो है कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल किस चीज़ का बना रहता है? तो वो बना रहता है आपका सेल्यूलोज का बना होता है, इसीलिए जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, सेल्यूलोज का बना रहता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 8, अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो अनुवांशिकी का जनक आपका माना जाता है आपका जॉन मेंडल को, आपका अनुवांशिकी के जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 9 में आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है सेक्स डिटर्मिनेशन किस गुणसूत्र पर निर्भर करता है? तो मानव शरीर में जो आपका सेक्स डिटर्मिनेशन वो निर्भर करता है आपका केवल पिता के गुणसूत्र पे। अगर पिता के गुणसूत्र में अगर XX आया तो वो आपका लड़की हो जाएगा। 23 जोड़ा प्लस XX तो ये हो गया आपका लड़की। उसके बाद 23 प्लस XY आया तो ये हो गया आपका लड़का। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 10 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है? तो वो है आपका 10 का आंसर हो जाएगा आपका C नंबर, बोले तो जीवाणु है, बैक्टीरिया। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 11 में आपका कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? तो सेल मेम्ब्रेन आपका मुख्य रूप से बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका 11 का आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 12 में आपका जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था आपका जोहान्स के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 13 में आपका समसूत्री विभाजन जो मिटोसिस कहलाता है के फलस्वरूप एक जनक कोशिका के कितनी संतति कोशिका बनती है? मतलब जब म्यूटेसिस विभाजन होता है तो एक सेल का जो खंडन होता है उसके बाद कितने सेल का निर्माण होता है? तो इससे हो जाता है कि इसका 2 सेल का निर्माण होता है। जब एक सेल अगर आपस में टूटती है तो ये 2 अलग अलग जो है वो सेल का निर्माण करती है, 1 और 2। तो आपका 13 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, 2 सेल का निर्माण करती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 14 में आपका अर्धसूत्री विभाजन जो म्योसिस होता है किस प्रकार की कोशिका में होता है? तो अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो होता है आपका जनन कोशिकाओं में जो है ये विभाजन होता है।
प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 15। 15 में आपका केंद्रक की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लियस की खोज किया गया था, वो किया गया था आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा आपका केंद्रक का खोज किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 16। 16 में आपका मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो ये सबको जानते हैं, ये हो जाएगा आपका फीमर, जो आपका पाया जाता है जांघ की हड्डी में। और सबसे छोटी उसकी हड्डी होती है आपका स्टेपिज, जो कि आपका कान में पाया जाता है, ईयर में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 17। 17 में है आपका स्वस्थ मनुष्य। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त की कुल मात्रा शरीर के वजन का लगभग कितना होती है? तो स्वस्थ मनुष्य में अगर रक्त की मात्रा जो है वो कितनी होती है, तो वो होती है 7%, जो आपका कुल भार का जो है आपका 7% होती है मानव शरीर में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 18। 18 में आपका लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है, वो होता है आपका 120 दिन होता है, 120 डेज। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 19। 19 में आपका मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में जो आपका कितने चैम्बर होते हैं? तो वो होते हैं आपका 4 चैम्बर होते हैं। कुल आपका जो है हृदय कुछ इस तरह का रहता है, तो इसमें आपका 4 कोष्ठ होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 20। 20 में आपका लार सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो सलाइवा में आपका पाया जाता है टाइलिन, जो है आपका टाइलिन एंजाइम पाया जाता है आपका सलाइवा में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 21। 21 में आपका मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड है आपका, वो है आपका यकृत होगा, आपका लीवर जो है आपका सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद लीवर में एक ऐसे सेल्फ प्रिपेयरिंग आपका अथी रहता है। अगर लीवर में किसी तरह का क्षति होता है तो शरीर के अंदर सबसे तेज़ी से जो आपका जो खुद को ठीक करता है वो लीवर ही है। लीवर का सेल्स बहुत जल्दी विभाजन करता है और ये अपने आप को जल्दी ठीक करता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 22। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से होता है आपका मधुमेह होता है, जिसे डायबिटीज कहते हैं। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 23। 23 में आपका किडनी वृक्क की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो किडनी की कार्यात्मक इकाई है, तो वो आपका क्या है? वो है आपका नेफ्रॉन है, किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 24। 24 में है आपका तंत्रिका तंत्र, जो है आपका नर्वस सिस्टम की इकाई क्या है? तो नर्वस सिस्टम की इकाई है वो आपका न्यूरॉन है, जो आपका नर्वस सिस्टम की इकाई जो सेल होता है वो आपका इस तरह से बना रहता है। रुकिए आपको फोटो ऐसे, उसके बाद ये जो आपका चल के आगे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद दो न्यूरॉन की एक खास बात है, ये जो है आपका सेल्फ प्रिपेयरिंग, ये जो है आपका विभाजन, इस सेल में आपका विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण से जो आपका ये सेल जो है अपने आप को ठीक नहीं कर पाता। यही सेल आपका जो है आपका न्यूरॉन जो है आपका ब्रेन में पाया जाता है, इसलिए बोलता है अगर दिमाग में चोट लग जाए तो वो कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि इसमें सेल्फ प्रिपेयरिंग जो है आपका नहीं होता है क्षमता, ये अपने आप को ठीक नहीं कर सकता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 25। 25 में आपका रक्त की शुद्धिकरण जो है आपका प्यूरिफिकेशन शरीर में कौन सा अंग के द्वारा होता है? तो जो आपका रक्त का शुद्धिकरण होता है वो होता है आपका किडनी वृक्क किडनी के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 26। सर्वदाता रक्त समूह जो यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा रक्त समूह होता है? तो वो होता है आपका डी नंबर बोले तो वो जो है आपका सर्वदाता, मतलब सभी को खून दे सकता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 27। मानव शरीर में पसली और रिब्स की कितनी जोड़ी होती है? तो मानव शरीर में आपका रिब्स की जोड़ी होती है, वो होता है आपका 12 जोड़ी होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 28। 28 में पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वो जाना जाता है आपका मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 29। 29 में आपको भोजन का पूर्ण पाचन जो और अवशेषों कहाँ संपन्न होता है?
तो मुख्य का जो जब हम लोग भोजन मुंह में लेते हैं तो पाचन तभी से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन जो सबसे अंतिम जो पाचन होता है वो होता है आपका छोटी आंत में होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। इसके बाद जो है आपका पाचन की प्रक्रिया वो नहीं होती है, उसके बाद बड़ी आंत में चल जाती है तो वहाँ से फिर बाहर निकल जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 30। 30 में आपका रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका रक्त में जो आपका हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है तो वो आपका ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन जो है आपका फेफड़े में आता है, हीमोग्लोबिन मतलब ब्लड। उसके बाद फेफड़े के द्वारा जो है आपका O2, हीमोग्लोबिन में O2 मिलाया जाता है, उसके बाद वहाँ से जाकर के सेल में जाता है, फिर सेल में उस जो है आपका O2 का यूज करके वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड, हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस फेफड़ा में आता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 31। 31 में आपको मानव शरीर में सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है वो आपका 310 के होता है, 310 के। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 32 में आपका बाइल, पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त का निर्माण होता है वो होता है आपका लीवर में, यकृत में होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 33 में आपका पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो पेस मेकर का संबंध है वह है आपका पेस मेकर आपका हृदय से होगा। हृदय से जो आपका पेस मेकर हृदय को धड़कने में मदद करता है। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 34 में आपका मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो ह्यूमन ब्रेन है उसका सबसे बड़ा भाग होता है वो होता है आपका सेरिब्रम होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 35 में आपका शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है वो होता है आपका बी नंबर, यकृत में आपका निर्माण होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 36 में आपका मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये होता है आपका स्टेपीज, जो आपका कहाँ में पाया जाता है? तो कान में पाया जाता है आपका स्टेपीज। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 37 में आपका रक्त का थक्का जमने में कौन सा प्रोटीन मदद करता है? अगर यहाँ विटामिन रहता तो विटामिन हो जाता आपका के, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। आपका यहाँ प्रोटीन दिया हुआ है तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर होगा फाइब्रोनोजेन, जो है आपका फाइब्रोनोजेन जो है आपका ये मदद करता है आपका रक्त को जमने में। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 38 में आपका लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से प्रभावित होता है? फाइट और जो है फ्लाइट आपका हार्मोन जो है आपका निकलता है वो निकलता है आपका 38 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एड्रिनल जो है आपका अधिविकक से जो आपका निकलता है ये हार्मोन। लड़ो या फाइट और फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। 38 का आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 39 में अस्थि से अस्थि, बोन टू बोन को जोड़ को क्या कहता है? तो जहाँ से बोन टू बोन जो ज्वाइन होता है तो उसे कहा जाता है आपका लिगामेंट ज्वाइन कहा जाता है। आपका बोन टू बोन ज्वाइन को लिगामेंट ज्वाइन कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 40 में आपका मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो ये बनता है आपका रेटिना पे, जिसे दृष्टिपटल कहते हैं। तो ये आपका हो गया ये आँख, उसके बाद ये कुछ इस तरह से रहता है। उसके बाद जो रेटिना होता है ये होता है आपका आँख के पिछले वाले भाग को रेटिना कहता है। तो कोई भी अगर वस्तु देख रहे हैं तो आँख पे प्रकाश प्रवेश करती है, उसके बाद जो यहाँ क्रॉस होता है उसके बाद आपका रेटिना पे यहाँ बनता है प्रतिबिंब, वो भी वस्तु से उल्टा बनता है। अगर ये वस्तु इधर सीधा है तो वहाँ उल्टा बनेगा। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 41। तो 41 में है आपका वयस्क मानव के दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य में जो है आपका दांतों की कुल संख्या होती है वो आता है आपका 32। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 42 में आपका श्वेत रक्त कणिका WBC का मुख्य कार्य क्या है?
तो वाइट ब्लड सेल का जो मुख्य कार्य है तो वो आपका संक्रमण से लड़ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करना, जो संक्रमण से लड़ता है। प्रश्न संख्या आपका 43, मनुष्य में कितने जोड़ी जो है आपका कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती है? तो कितने पाई जाती है? तो 43 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, टोटल 12 जोड़ी पाई जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 44 में आपका थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन निकलता है? तो थायराइड ग्लैंड से जो आपका हार्मोन निकलता है तो वो निकलता है आपका बी नंबर हो जाएगा, ई थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है आपका थायराइड ग्लैंड से। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 45 में मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो मानव शरीर में जो आपका जल की मात्रा होती है तो वो होती है आपका 65 से 70% जो है मानव शरीर में आपका जल की मात्रा होती है। 45 का आंसर हो जाएगा आपका सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 46 में आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का आपका रासायनिक नाम है तो वो आपका एस्कॉर्बिक एसिड है आपका विटामिन सी का रासायनिक नाम। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 47, रतुंधी जिसको लाइनाइट ब्लाइंडनेस कहता है किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतुंधी जो आता है वो आता है आपका विटामिन ए की कमी से होती है, जिसमें जो है रात में दिखना बंद हो जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 48 में आपका सूर्य के प्रकाश से हम कौन सा विटामिन प्राप्त करते हैं? तो ये विटामिन प्राप्त करते हैं आपका विटामिन डी, जो कि कहा जाता है आपका सूर्य से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 49 में आप आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से आपका होता है वो होता है आपका घेंगा रोग, जिससे गोइटर भी कहते हैं घेंगा रोग, जिसमें जो आपका गर्दन में जो आपका गांठ जैसा बन जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 50, मलेरिया रोग का वाहक कौन करता है? तो मलेरिया रोग का जो वाहक करता है वो आपका घरेलू मादा एनोफिलीज मच्छर जो आपका मलेरिया रोग का वाहक होती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 51 में जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो कौन सी विटामिन है जो आपका जल में घुल जाती है? तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, विटामिन ई, विटामिन बी और सी जो है आपका जल में घुल जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 52, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो विटामिन सहायक है आपका 52 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, विटामिन के जो आपका रक्त को थक्का जमने में मदद करता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 53 में एनीमिया रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग जो आपका होता है वो आपका आयरन की कमी से होती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 54 में आपका टाइफाइड किससे कारण से होता है? टाइफाइड किसके कारण से होता है? तो वो आता है आपका बी नंबर, जीवाणु के कारण से आपका टाइफाइड होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 55 में आपका एलिसा टेस्ट किस रोग की जांच के लिए किया जाता है? तो एलिसा जो आपका किस रोग के लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका एड्स के लिए जो आपका एलिसा टेस्ट किया जाता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। जो सबसे पहले एड्स जो है चिंपैंजी से मानव में फैला था, जिसका सबसे पहला रिपोर्ट शायद अमेरिका में किया गया था, कंफर्म नहीं है, बता देंगे आप लोग को। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 56, मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मानव शरीर में जो आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो है आपका कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट जो आपका ऊर्जा का मानव शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 57 में आपका प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से होता है वो होता है आपका मरासमस और क्वासिक्योर होता है, आपका प्रोटीन की कमी से रोग होता है। 57 का आंसर हो जाएगा आपका ए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 58 में आपका BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो BCG का टीका जो है आपका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो वो लगाया जाता है आपका क्षय रोग, बोले तो टीबी के लिए उपचार के लिए लगाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 59 में आपका दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? 59 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, केसिन प्रोटीन पाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 60 में आपका इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई रोग जो होता है वो आता है आपका कैडमियम
कैडमियम के कारण जो होता है आपका इटाई इटाई का रोग होता है कैडमियम के कारण। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 61। 61 में आपका हैजा 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 का कारण क्या है? तो हैजा किसके कारण से होता है? तो वो होता है आपका जीवाणु के कारण से होता है, हो जाता है। प्रश्न संख्या आपको जाएगा 62। मतलब रेबीज के टीका की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज किया गया था, वो किया गया था आपको लुई पास्चर के द्वारा किया गया था आपका रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर। और एडवर्ड जेनर जो है ये आपका पोलियो वाला का किया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा ये 63 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है? तो विषाणु से होने वाला रोग है तो वो है आपका चेचक जो है आपका स्मॉल पॉक्स, वो विषाणु के कारण से होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 64। ब्लड कैंसर के आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ब्लड कैंसर को जो है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है आपका ब्लड कैंसर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 65। 65 में आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है तो वो है आपका टोकोफेरॉल जो है आपका विटामिन ई का रासायनिक नाम है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 66। 66 में आपका प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे किस भाग में होता है? तो ये तो सभी कोई जानते हैं, ये तो फोटोसिंथेसिस आपका होता है, वो होता है पत्ती में, वो भी क्लोरोप्लास्ट में जो है आपका पत्ती के क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 66 का आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 67। 67 में आपको फलों को पकने के लिए कौन सा गैस का उपयोग किया जाता है? तो फलों को जो है आपको पकाने के लिए कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है आपका 67 का आंसर हो जाएगा एथिनील जो है आपका प्रयोग किया जाता है आपका फलों को पकाने के लिए आपका कृत्रिम रूप से। 67 का आंसर बी। प्रश्न संख्या आपका जगह 68। 68 में आपका पौधे में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? तो पौधों में जो आपका जल परिवहन होता है तो वो आपका जाइलम के द्वारा आपका जल परिवहन होता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 69। 69 में आपका क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपका 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मैग्नीशियम जो आपका क्लोरोफिल में पाई जाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 70 में निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो कौन सा आपका रूपांतरित तना है? तो वो है आपका सी नंबर, आलू जो आपका रूपांतरित तना है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 71 में पौधे की आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है? तो पौधों में जो आयु का निर्धारण जो होता है वो किया जाता है आपका वार्षिक वलय ग्रोथ रिंग गिनकर किया जाता है। जब पौधों को काटते हैं तो उसके स्टेम में तना में जो है इस तरह से रिंग बना रहता है, तो जितने रिंग रहेंगे तो उसको गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो ये जितने रिंग होंगे तो उतने साल का वो पौधा माना जाता है। प्रश्न संख्या आपका जगह 72। फूल का नर प्रजनन अंग कौन सा है? तो फूल का जो है नर प्रजनन अंग है वो आपका पुंग जो है एस्टेमा जो है आपका नर प्रजनन अंग है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 73। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो अफीम जो प्राप्त होता है तो वो पौधों के आपका अधपके फल जो लेटेक्स अधपके फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 74। 74 में आपका संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो ये है आपका रफलेसिया जो आपका संसार का सबसे बड़ा फूल होता है, जो कि आपका कुछ कटोरी जैसा ही होता है, ऐसे सर्कल रहता है, उसके बाद आपका 3 4 5 पत्ता रहता है, उसके बाद इस तरह से ये होगा आपका रफलेसिया। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 75। 75 में आपका धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान है? तो धान के खेत से निकलती है आपका वो होता है आपका मीथेन का गैस CH4 निकलता है, जो कि आपका ग्लोबल वार्मिंग में सहायक है। प्रश्न संख्या आपका जगह 76। कॉफ़ी पौधों के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कॉफ़ी जो प्राप्त होता है तो वो होता है आपका बीज से, जो है आपका पौधों के बीज से प्राप्त होता है, जो कि कॉफ़ी बनाने वाले पौधों के बीज से होता है।
प्रश्न संख्या हो जाएगा 77। पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो पौधों में जो है भोजन का जो है परिवहन होता है वो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 78। 78 में आपका वनस्पति विज्ञान का जनक किससे कहा जाता है? तो वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है आपका, वो कहा जाता है आपका थियोफ्रेस्टस को, जो है आपका वनस्पति विज्ञान का वो जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 79। किस पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो 79 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, चना और दाल के पौधों में जो आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर हो जाएगा। दलहन के पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण से इसीलिए जो उसमें विटामिन नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 80। प्याज का रूपांतरित रूप है? तो प्याज जो है किसका रूपांतरित रूप है? तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जो आपका तना का जो है वो रूपांतरित रूप है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 81 में आपका पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वर्ड का, वो जो है एजी टांसेल के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 82 में आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जो है मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस है तो वो है आपका 82 का आंसर हो जाएगा सी नंबर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। आपका ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे जिम्मेदार गैस है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 83। ओजोन परत हमें सूर्य के किस हानिकारक किरण से बचाती है? तो ओजोन परत जो है हमें बचाती है, तो वो बचाती है आपका, तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, पराबैंगनी यूवी रे से हमें बचाती है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 84 में आपका विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका माना जाता है, वो मनाया जाता है आपका 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 85। रेड डाटा बुक में किसका वर्णन है? तो रेड डाटा बुक में जो आपका विवरण है विलुप्त प्रजातियों का है। तो 85 का आंसर हो जाएगा बी नंबर, संकरग्रस्त इंडेंजर्ड डिजीज है जिसको पृथ्वी पर विलुप्ति के कगार पे, तो उसका वर्णन है। प्रश्न संख्या हो जाएगा 86। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन जो है आपका सम्मिलित है, तो आपका वन संरक्षण से है, वन को बचाने के लिए। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 87। भोपाल गैस त्रासदी जो आपका 1984 में हुआ था, किस गैस के रिसाव से हुआ था? तो वो होता है आपका सी नंबर हो जाएगा 88 का आंसर, 87 का आंसर हो जाएगा बी नंबर आपका हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के रिसाव से हुआ था, जो कि आपका भोपाल में जो हजारों लोग मर गए थे। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 88 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण अस्पष्टी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण जो है का अपशिष्ट है? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर होगा फलों के छिलके जो आपका जैव आपका मतलब बायोडिकम्पोजेबल है, मतलब ये जो है आपका इसको सर गल करके धरती में मिल जाता है आपका, उसके बाद जो है आपका प्लास्टिक नहीं मिलता है, कांच भी नहीं मिलता है, एल्युमिनियम फॉयल ये फिर सब भी आपका धरती में नहीं मिलता है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बायोडिकम्पोजेबल है, जो अपने आप जो है आपका घुल मिल जाता है, सर गल जाता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 89। खाद्य श्रृंखला जो है आपका खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोग जो आपका प्राइमरी कंज्यूमर में कौन होता है? तो खाद्य श्रृंखला में जो आपका प्राइमरी जो उपभोग होता है वो होता है बी नंबर होगा शाकाहारी। सबसे पहले जो आपका घास होता है, उसके बाद इसको कोई हरिन वगैरह खाएगा, हरिन को शेर खाएगा, सेम इसी तरह होता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 90। अम्ल वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है तो वो आपका SO2 और NO2 जो आपका अम्ल वर्षा के मुख्य कारण है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 91। मतलब 5 जगत वर्गीकरण जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो 5 जगत वर्गीकरण दिया गया था, तो वो दिया गया था आपका RH विटटेकर के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 92।
92 निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? निम्नलिखित में से कौन सा मैमल्स है जो अंडा देता है? तो आंसर हो जाएगा 92 का आंसर हो गया आपका सी नंबर, प्लेटिपस जो है आपका, प्लेटिपस जो है आपका मैमल्स है पर अंडा देता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 93 में आपका शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो वो होता है आपका इनामेल होता है, जो आपका दांत में जो सादा, दांत के ऊपरी परत जो सादा है तो उसको इनामेल कहा जाता है। तो शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 94। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? तो मछली सांस लेती है आपका गिल्स के द्वारा है। 94 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 95। केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो केचुआ को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है? तो इसलिए किया जाता है क्योंकि वह मिट्टी में जो है छिद्रयुक्त और उपजाऊ बनाता है। तो मिट्टी का जो है वो नीचे से मिट्टी ला करके ऊपर भुरभुरी करता है, जिससे जो है कम मिट्टी का उपजाऊ बना रहता है। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 96। दूध से दही जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही में जमने का कारण है तो वो है आपका 96 आंसर हो जाएगा बी नंबर, लैक्टोबैसिलस। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 97। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज किया गया था वो होता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जो पेनिसिलिन की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 98 में आपका चेचक, जो स्मॉल पॉक्स की टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज की गई थी तो वो किया गया था आपका 98 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, एडवर्ड जेनर के द्वारा। उसका लुई पास्चर के द्वारा आपका रेबीज के टीके की खोज की गई थी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 99 में टमाटर का लाल रंग किसके कारण से होता है? तो टमाटर का जो है तो लाल रंग का कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है आपका लाइकोपीन होता है। तो आंसर हो जाएगा 99 का बी। प्रश्न संख्या आपका हो जाएगा 100 में आपका सबसे मीठी शर्करा, मतलब शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो सबसे मीठी होती है तो वो होता है आपका फ्रैक्टोज। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। तो हम लोगों ने आज जो है वो टॉप 100 बायो क्वेश्चन का जो आपका प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया, और नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे। और जो लोग वीडियो अगर आप लोग को ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।